एशेज 2025-26 का पहला दिन और सच कहूं तो क्रिकेट इतिहास के सबसे अविश्वसनीय दिनों में से एक। ये कोई नॉर्मल टेस्ट मैच का दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जब रिकॉर्ड टूटे, हीरो बने और मैदान पर बस केओस ही केओस था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही दिन में पूरा खेल पलट गया। तो ऐसा क्या हुआ था इस दिन जो इसे इतना खास बनाता है? जवाब है ये नंबर 19। एक ही दिन में 19 विकेट गिरे। सोचिए 100 साल से भी ज्यादा हो गए टेस्ट क्रिकेट में ऐसा देखने को नहीं मिला था। और ये आंकड़ा तो बस एक शुरुआत है ये बताने के लिए कि वो दिन कितना क्रेजी था। ठीक है, तो इस तूफानी दिन की कहानी शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ पर्थ के ऑप्टिस स्टेडियम में। माहौल में पहले से ही टेंशन थी और ड्रामा शुरू होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। कहानी की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एक साहसिक फैसला था, पर क्या यह सही साबित हुआ? इसका जवाब मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो फैसला लगभग तुरंत ही गलत साबित हो गया। मैच की सिर्फ 5वीं गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से पहला हमला कर दिया। मतलब एक ही झटके में साफ हो गया था कि भाई आज बल्लेबाजों की खैर नहीं है। स्टार्क ने तो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस ही कर दिया। पहले जैक क्रॉली बिना खाता खोले आउट, फिर बेन डकेट 21 रन बनाकर चलते बने और फिर आया सबसे बड़ा झटका, जो रूट इंग्लैंड का सबसे बड़ा बल्लेबाज 0 पर आउट। और जो रूट का वो विकेट सिर्फ मैच के लिए बड़ा नहीं था, स्टार्क के लिए तो वो ऐतिहासिक बन गया। ये विकेट एशेज में उनका 100वां टेस्ट विकेट था। मतलब सोचिए, एक तरफ इंग्लैंड की पारी बिखर रही थी और दूसरी तरफ स्टार्क अपना पर्सनल माइलस्टोन बना रहे थे। क्या कमाल का पल था। पर स्टार्क का कहर यहीं खत्म नहीं हुआ। अरे सुबह का सेशन तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके बाद उन्होंने जो किया वो इंग्लैंड की टीम शायद ही कभी भूल पाएगी। हाँ, कुछ देर के लिए लगा था कि इंग्लैंड शायद वापसी कर रहा है। ऑली पोप और हैरी ब्रूक ने बेसबॉल वाले अंदाज में 55 रनों की तेज पार्टनरशिप की। एक उम्मीद जगी थी, लेकिन जैसे ही ब्रूक आउट हुए, इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिरी 5 विकेट सिर्फ 12 रन पर। यह एक टोटल कोलैप्स था। और इस पूरी तबाही के पीछे था सिर्फ एक गेंदबाज, मिचेल स्टार्क। कुल 7 विकेट। ये उनके टेस्ट करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस था। उन्होंने अकेले ही पूरी इंग्लिश पारी को घुटनों पर ला दिया था। नतीजा, इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 172 रनों पर ढेर हो गई। उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि मैच अब ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में है और वो एक बड़ी बढ़त ले लेंगे। लेकिन इस दिन की कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। कहते हैं ना, क्रिकेट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल खेल है। जैसे ही इंग्लैंड ने गेंद हाथ में ली, मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया। अब बारी थी कप्तान के पलटवार की। तो ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत कैसे हुई? पहली ही गेंद पर विकेट के साथ जोफ्रा आर्चर ने डेब्यू कर रहे जेक वेदरल्ड को पहली ही बॉल पर पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड की तरफ से ये एक जोरदार जवाब था। और ये तो बस शुरुआत थी। वेदरल्ड के बाद मार्नस लैबुशेन और स्टैंड इन कप्तान स्टीव स्मिथ भी जल्दी जल्दी आउट हो गए। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 31 पर 4। अचानक से खेल बिल्कुल बराबरी पर आ गया था। और फिर आया वो मोमेंट जिसे क्रिकेट में कहते हैं कैप्टन स्पेल। ये तब होता है जब एक कप्तान, जो कि टीम का मेन बॉलर नहीं है, खुद गेंदबाजी करने आता है और मैच का नक्शा ही बदल देता है। और बेन स्टोक्स ने बिल्कुल यही किया। ये किसी जादू से कम नहीं था। स्टोक्स ने सिर्फ 6 ओवर के अंदर 5 विकेट निकाल दिए। उन्होंने पहले ट्रेविस हेड और कैमरून ग्रीन के बीच जो पार्टनरशिप बन रही थी उसे तोड़ा और फिर एक के बाद एक विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर को उखाड़ फेंका। एक कप्तान का क्या अविश्वसनीय जज्बा था ये। तो दिन के आखिर में हम एक ऐसी सिचुएशन में थे जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। ये एक अविश्वसनीय, तेज रफ्तार और पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा दिन था। असल में ये दिन 2 हीरो की कहानी थी। एक तरफ थे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 58 रन देकर 7 विकेट और दूसरी तरफ थे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिन्होंने सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट झटके। ये 2 चैंपियंस के बीच की एक यादगार जंग थी। चलिए दिन के आखिर के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड 172 पर ऑल आउट और जवाब में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दिन का खेल खत्म होने तक 123 पर 9 विकेट। तो सबसे जरूरी बात यह है कि खेल अभी भी बहुत बहुत करीबी है। तो दिन के अंत का सार यह है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से सिर्फ 49 रन पीछे है, पर उनके हाथ में बस 1 विकेट बचा है। इस तूफानी दिन के बाद यह मैच अब किसी भी तरफ जा सकता है। और यह सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा दिन देखने के बाद जहां सिर्फ गेंदबाजों का ही बोलबाला रहा, क्या लगता है, क्या यह टेस्ट मैच तीसरे दिन तक भी पहुंच पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जो इस एशेज सीरीज को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।